अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। शेयर एनालिसिस के हवाले से ये वीडियो है। लास्ट जो पूछा गया था, दोस्तों ने पूछा था, लास्ट जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें जो पूछा था उसके हवाले से जो है ये वीडियो बनाई जा रही है। तो इसको कंप्लीट देखें, पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो चलें डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और शेयर एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, ये लास्ट वीडियो जो मैंने वीकली अपडेट के हवाले से अपलोड की थी ये आपके सामने है। और इसमें दोस्तों ने जो मेरे कह लें कि जो सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, तमाम दोस्तों ने जिन्होंने भी पूछा था, ये सारी क्यूरीज़ वगैरह ये आपके सामने हैं। तो इन सब का मैक्सिमम मैंने कोशिश की है कि तमाम को जो है वो रिप्लाई करूं। ठीक है, जितने भी मतलब आप लोगों ने कोई भी क्यूरी पूछी है, शेयर्स के हवाले से पूछा है, तो इन सब का जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो इस हवाले से देखें, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को रिप्लाई करने की है इस हवाले से। तो आप लोगों का भी एक कह लें कि आपकी तरफ से भी होगा कि वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर पसंद आती है तो। ठीक है दोस्तों। और कुछ दोस्त हैं, ये आप देख सकते हैं, एक दो बंदे हैं जो दोस्त वो डिसलाइक भी करते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने पहले कहा है कि अगर आप लोगों को कोई चीज़ ना पसंद आए या इस तरह कमेंट में लाजमी बताएं ताकि उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करने की कोशिश करूं, बेहतर करने की कोशिश करूं। ठीक है दोस्तों, तो चले आए चार्ट पे चलते हैं। वन बाय वन तमाम शेयर जो आप लोगों ने पूछे हैं उनका मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले जो पूछा गया है वो टीआरजी का मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। टीआरजी के हवाले से जो है ना वो पूछा गया कि टीआरजी के, देखिए टीआरजी के अंदर क्या है कि इससे पहले जो है ना ये एक जैसे राइजिंग वेज होता है इस टाइप की ये पैटर्न डेवलप हुआ था, सही है। और जो वीकली सपोर्ट लेवल है 168 का था, एक ये लेवल था सपोर्ट लेवल, या एक लेवल जो है इंपॉर्टेंट लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट के बाद इसने 182 का हाई बनाया था। और ये लेवल भी मैंने अपने प्रीवियस जो मेरे एनालिसिस से जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ या यहाँ भी, तो इसमें मैंने बताया था कि यहाँ तक मार्केट जा ये टीआरजी की प्राइस यहाँ तक जा सकती है। और इसके बाद यहाँ से 195 का कि अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर 195 तक इसके जाने के चांसेस थे। ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेसफुल यहाँ से ऊपर नहीं हुआ और ये सीधा 168 की इस लेवल के ऊपर आके इसने क्लोजिंग दी है और अच्छी खासी। और ये जो ट्रेंड था, जो माइनर ट्रेंड था, इसका ब्रेकआउट भी दिया है। अब जो हिस्टोरिकल ट्रेंड है जो नीचे से चल रहा है, ये आप देख सकते हैं ब्लू लाइन का। तो यहाँ पे जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 160 के पास, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 160 के पास बने। ये 152 जो पिंक लाइन है ये वीकली की सपोर्ट लेवल है, लेकिन मैक्सिमम चांस रहेंगे कि यहाँ से सपोर्ट लेके ये जिस तरीके से मैंने जिग जैग ड्रॉ की है लाइंस, तो इस तरीके से कह लें कि मूव करती हुई प्राइस इसकी ऊपर की जानब जा सकती है। ठीक है, मैक्सिमम चांस रहेंगे कि ये मतलब बहुत ज़्यादा कोई उस तरह डिक्लाइन का शिकार नहीं होगा, यहीं से इन्हीं लेवल से कहीं से भी ये सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये इसके हवाले से था, मतलब बहुत माइनर चांस होंगे। अगर ये ब्लू लाइन ब्रेकआउट नीचे का देती है तो फिर ये नीचे की जानब जो है, ये जो एरिया है आप देख सकते हैं 152 और नीचे 126 यहाँ तक आने के चांस, लेकिन ये बहुत रेयर चांस होंगे। मैक्सिमम चांस यही है, ये जो मैं बता रहा हूँ। दूसरा शेयर है, देखें वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मैं सबको कहूँ आप लोगों ने क्यूरीज पूछी हैं तो मैंने आगे तमाम को रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ज़ाहरा काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज हैं तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। तो आप ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि देखें, आप ये इस तरीके से चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे। सम टाइम ऐसे होता है कि आप सिर्फ एक बंदा जो है ना वो एक ही शेयर को देख रहा है या दो शेयर को देख रहा है, सिर्फ वहीं पे फोकस किया, अच्छी बात होती है वो भी,
लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है या आप ट्रैप हुए होते हैं एक शेयर में, लेकिन पैरेलल दूसरा शेयर जो है उसी प्राइस के ऊपर एक अच्छे मूव के लिए तैयार होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कंप्लीट तो आपको चांस मिलेंगे इस हवाले से कि भाई एक शेयर से दूसरे शेयर में इसके मूव कर लिया जाए, ठीक है, स्विच कर लिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये इस हवाले से मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपने देखना देखें, ना ही देखना ना देखें, ठीक है जी। अब आ जाएं PIOC का पूछा था, तो PIOC में जो एक सपोर्ट लेवल अभी बन रहा है, अभी इसकी लास्ट जो ये ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया, ट्रेंड ब्रेक हुआ नीचे। अब इसमें जो सपोर्ट लेवल है 116 से लेके 117, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है यहाँ से ये ब्रेकआउट देके ऊपर गई थी और फिर वापस उसी लेवल के पास प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेने के मैक्सिमम चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये PIOC के हवाले से है। अब इन चीज़ों को आपने समझ के खुद अपने ट्रेड मैनेज करने होंगे, ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है, देखो दोस्तों के लोग मतलब कुछ ऐसे होता है कि जी आपने बताया था कि ये लेवल और यहाँ से वो रिवर्स नहीं हुआ या इस तरह नहीं हुआ, ठीक है। देखें उस रिवर्सल होने तो दिया करें, एक सिग्नल तो जनरेट होने दिया करें, फिर रिवर्सल होता है, उसकी कंफर्मेशन होती है, फिर एंट्री होती है, ठीक है। देखें कोई हमने लेवल्स निकालने होते हैं, हमने बिग मनी का मूव जो है उसको ऑब्जर्व करना होता है, कहाँ से जो एक स्मार्ट मनी है या बिग मनी जो है वहाँ से एंटर हुई या एग्जिट हुई, ठीक है, वो कौन से लेवल थे उनको मेजर करना होता है। उसकी बेस के ऊपर हम फिर समझते हैं कि आगे जब दोबारा से वहाँ से रिवर्सल आएगा, बिग मनी इन होगी, तो हम दोबारा से उनके साथ फिर दोबारा से बाइंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलें ये छोटी छोटी बातें साथ चलती रहेंगी। आगे ये PIOC के बाद आ जाएँ MACFL, ठीक है, बैकपैक फिल्म्स लिमिटेड। इसके हवाले से ये जो है यहाँ से प्राइस जो है 17 तक इसकी नीचे आ सकती है, ठीक है। 17 के बाद ये रिवर्स 17 और 20 के दरमियान में प्राइस इसकी कह लें प्ले होती है। एक 20 का जो होगा इसका ये वाला जो लेवल है ये 20 का ब्रेकआउट लेवल होगा, ठीक है। 20 के बाद फिर ये 22.50 यहाँ तक ही रहेगी, मैक्सिमम 20 और 22.50 के दरमियान ही प्राइस इसकी रह सकती है, ठीक है। तो आपने अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो इसको समझ के करनी है कि 17 रुपये पे मैंने बाई करना है, यहाँ पे आके कहीं थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी है। देखें ये जो चीज़ें हैं ना कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड वगैरह, ये देखें 70 से 80% किसी भी ट्रेड में सक्सेसफुल होने के लिए 70 से 80% मददगार होता है, ठीक है। और हम लोग सबसे बड़ी गलती रिटेल ट्रेडर यही करते हैं कि हम एक लेवल के ऊपर जो सारे के सारा पैसा जो है वो लगा देते हैं, फिर हम उसके बाद ना हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं, ना हमारे पास प्लान होता है कि अगर ये हमारे अगेंस्ट ट्रेड जाता है तो हमने एग्जिट भी करना है, ठीक है। ये चीज़ तो हमारे है ही नहीं। फिर हम कहते हैं कि जी हमने यहाँ पे बाई कर लिया था और आपने ये कहा था इस तरह, तो वो मतलब वहाँ से ऐसे नहीं हुआ या वैसे नहीं हुआ। तो गलती तो डेफिनेटली हमारे एंड पे है ना, हमने अपनी बाइंग पावर कभी भी ख़त्म नहीं होने देनी होती, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं दूसरे शेयर के ऊपर। STPL का पूछा गया था, ठीक है जी। STPL के हवाले से ये मैंने चार्ट ड्रा किया है, आप देख सकते हैं। इसमें सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने लास्ट भी शायद वीडियो के अंदर बताया था इसके हवाले से कि ये 13 तक नीचे आ सकता है, या कमेंट्स के अंदर शायद किसी को मैंने रिप्लाई किया था मे बी। तो ये उसकी स्ट्रक्चर है, ये उसकी शेप आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। यहाँ से अगर हम देखें तो सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है इस लाइन के साथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी है, लेकिन ये माइनर ट्रेंड है चूँकि, तो इसको चलो कंसिडर किया जा सकता है कि ये जो ट्राइंगल बनी है यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो 15.50 का इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये यहाँ पे इसके आसपास जो है ना, इससे नीचे ट्रेड और क्लोजिंग दी है इसने। तो इसमें अब देखें है क्या, ये इसको समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे ये सस्टेन कर जाए, ठीक है, इसमें एंट्री किस तरीके से होगी देखें। यहाँ इस वक्त प्राइस 14.30 के पास है। यहाँ पे एक क्रिटिकल लेवल है, ये इस लाइन, ये जो ब्लैक लाइन नीचे नज़र आ रही है, इससे नीचे इसने क्लोजिंग दी है। लास्ट भी इसने इसके नीचे क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा ही नहीं रही।
ये जो क्रॉस क्रॉस आपको नज़र आ रहा है, ये क्रिटिकल लेवल है इसका, ये 15.50 का लेवल है। ये यहाँ से प्राइस इसकी ऊपर कहीं निकलेगी तो ये फिर ऊपर की जानब 16-17 की तरफ जाएगा, जो कि इस वक्त इसके मूव के अंदर ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैंने जो एक कहने के साइकोलॉजिकल लेवल या सामने एक जिसको हर कोई देख रहा होता है, वो 13 रुपये का नज़र आ रहा है कि जी यहाँ तक आ सकता है। लेकिन अगर ये जैसे ब्रेक डाउन हुआ है और ये प्राइस नीचे जाती है तो ये 13 का लेवल भी नहीं रहेगा, फिर ये तेज़ी के साथ नीचे जाएगा। और ये मैंने लिखा है हिडन सपोर्ट लेवल, ये मैंने खुद निकाला है। ठीक है, मेरी अपनी टेक्निक है, वो मैं निकालता हूँ। ठीक है, तो ये 10.70 के पास आके प्राइस इसकी यहाँ पे रुकेगी, ये लेवल बनता है इसका। ठीक है, मेरे नज़दीक जो है इसका जो बेस्ट बाइंग लेवल आया है वो 10.70 के पास आकर, अभी ये बात किसी को भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरी बात नोट रखिएगा, और जब ये प्राइस यहाँ पे आए या ये 13 के पास या 10.70 के, तो मुझे लाजमी आपने फीडबैक देनी है। ठीक है जी, तो ये मैक्सिमम चांस हैं इसके नीचे की तरफ ही रहने के। अगले शेयर के ऊपर चलते हैं, PRL। ठीक है, रिफाइनरीज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये लास्ट चार्ट, मतलब यही चार्ट मैं अक्सर इस्तेमाल करता आ रहा हूँ, जिसमें मैंने 22.70 के पास कहा था कि बेस्ट बाइंग एक जोन या लेवल है। अब देखें यहाँ पे प्राइस पहुँच चुकी है, इसके बाद 22.74 का इसने लास्ट क्लोजिंग दी थी। अब यहाँ पे एक ये कहने के फ्लिप साइड की तरफ, नीचे की तरफ आ चुकी है, इस जोन से भी नीचे प्राइस नीचे आ चुकी है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि इससे नीचे जो है वो प्राइस गई हो। अब यहाँ पे क्या एक प्रॉब्लम है या यहाँ पे क्या हो सकता है, जिस तरह का ये देखें सेलिंग प्रेशर इसके अंदर चल रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब और लास्ट जो कैंडल है इसकी अगर फॉर्मेशन भी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें इस तरीके से नज़र आ रहा है कि ये सेलिंग प्रेशर जो है लगातार नीचे, और इस ट्रेंड को भी इसने नीचे ब्रेक कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये 20 और 21 तक भी आने के चांसेस होंगे। अब देखें यहाँ पे हमने फिक्स माइंडसेट के साथ नहीं चलना मार्केट के अंदर। अगर आप फिक्स माइंडसेट के साथ चलेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, हमने साथ के साथ उसको वॉच करना है और उस एक्टिविटी के अगेंस्ट फिर हमने रिएक्शन देते जाना है। ब्लाइंडली ज़रा हम देख तो रहे हैं, हम कोई मतलब हमारी आंखें तो नहीं बंद हैं, हमें तो नज़र आ रहा है ना कि ये ट्रेंड लाइन से नीचे जा चुकी है चीज़ या इस तरह। तो हमने इसको अब हमने तो अज्यूम ये किया था कि 22.70 में आती है प्राइस तो हम बाइंग करेंगे। हालांकि देखा जाए तो एक दफ़ा जब ये प्राइस आई है यहाँ पे तो 23.50 के पास, तो यहाँ से ऊपर भी एक दफ़ा तकरीबन 1.5 रुपया ऊपर जो है वो प्राइस गई है। ठीक है, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उस तरह का डेवलप नहीं हो सका यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, जैसे मैंने ये लाइन ड्रा की है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो लाइन ड्रा किया तो यहाँ पे प्राइस गई फिर वो नीचे। अब आगे क्या इसका मूव हो सकता है, आगे का मूव यही है कि 20 और 21 ये जो जोन है, ठीक है, जहाँ तक प्राइस आएगी। ठीक है, यहाँ पे आएगी, क्योंकि लास्ट भी इससे जब आई है प्राइस नीचे, यहाँ पे इसके अंदर आई थी और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गई थी यहाँ तक। ठीक है, अभी जो है हमें यहाँ तक आने का वेट करना है और फिर वापस प्राइस ऊपर 26.50 तक मिनिमम जो पहला टारगेट होगा यहाँ तक जाने का क्या लेके वेट करना है, या यहाँ पे इसको समझ के ट्रेड लेना है। ठीक है, तो ये हमने साथ के साथ रिएक्शन देना है। सही है, हमने घुसने की कोशिश नहीं करनी, वरना फिर वही होता है, नुकसान होगा। और मनी मैनेजमेंट के तहत चलना है। आगे अगले नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं जी। ATRL है, ये मैं रिफाइनरी के सारे शेयर अभी डिस्कस करूँगा। इसके अंदर क्या था कि लास्ट 228 का ये जो पिंक लाइन है, ये बेसिकली वीकली का सपोर्ट लेवल था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। और नीचे जो अगर ये ट्रेंड लाइन देखें तो यहाँ भी हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जो था एक प्राइस जो है वो सपोर्ट लेती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन ये देखें यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया। अब ये जब ब्रेक डाउन दे दिया तो ये क्लियरली अब यहाँ 218 तक है, तो आगे कम से कम 207 208 सपोर्ट लेवल यहाँ तक प्राइस नीचे इसकी मिल सकती है। ठीक है, अब वही बात आ जाती है, कुछ दोस्त इस तरह कहते हैं कि जी आपने कहा था जी 228 से ये सपोर्ट ले ली, नहीं ली तो अच्छी बात है ना, मैं तो कहूँगा मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे तो और डिस्काउंट पे चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है ना, तो यही बात है कि एक्शन होने दिया करें, उसके बाद ही जो है ना आप डिसीजन लिया करें, वो बेहतर डिसीजन होते हैं। ठीक है,
जल्दी ना किया। देखिए इंट्राडे में या डेली जो ट्रेड करते हैं वहाँ पे लॉस इसी वजह से ज़्यादा होते हैं कि हमें ज़्यादातर पता ही नहीं होता कि भाई इंट्राडे कैसे करनी है, क्या रूल रेगुलेशन है। हमारे रूल रेगुलेशन बल्कि होते ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से हमें लॉस ज़्यादा होता है। कोशिश किया करें कि आप स्विंग ट्रेड करें, ठीक है। डेली क्लोजिंग के बाद जो आपके पास एक पिक्चर निकल के आती है, शक्ल निकलती है, स्ट्रक्चर बनती है, उसके मुताबिक डिसीजन लेके आप एंट्री एग्जिट लिया करें, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पे रहेगा कि 207.8 तक आने के इसके चांसेस मौजूद हैं। इसके बाद NRL, ठीक है दोस्तों। अच्छा NRL में ये देखें मैंने डेट 26 तारीख डाली हुई है, उस वक्त मैंने ट्रेड भी दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, और इस तरह ये 598 का मैंने टारगेट भी दिया था। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नीचे से मतलब यहाँ से सपोर्ट से ये चला, और इस लेवल के पास मैंने जो है 556 इस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड दे दिया था, ठीक है। कन्फर्मेशन हो गई थी, रिवर्सल हुआ, कन्फर्मेशन हुई, और उसके बाद देखें 598, बल्कि ये इसने जो हाई बनाया है 2 दिन जो है ये हाई में रहा है 618 तक। अब यहाँ पे देखें, मतलब मैं ये डेट आज की चेंज कर देता हूँ। तो ये आज की डेट जो है वो मैंने चेंज कर दी है। अब देखें यहाँ पे ये तो खैर ट्रेड बना हुआ, अब ट्रेड ये नहीं है, सिर्फ इसको वैसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये यहाँ से रिवर्सल हुआ है, अब ये वापस जो है प्राइस जो है यहाँ तक नीचे इस लेवल में, इस जोन में आराम से आ सकती है, ठीक है। ये जो जोन है आपका 520 से लेके 540 के दरमियान में, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ इसके अंदर जो तब्दीली है मैं गौर से बता दूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुसलसल प्राइस जो है नीचे की जानब जो है कम्पैक्ट हो रही है, ये देख लें यहाँ पे कोशिश की फिर कम्पैक्ट हो रही है। तो ये एक चांस हो सकता है कि ये 480 की तरफ एक फ्लिप साइड नीचे की तरफ आ सकती है, लेकिन ज़्यादा जो आप रखेंगे वो ज़हन हमें अपना ये 520 और 540 का। अब यहाँ पे करना क्या है, देखें आपने यहाँ पे प्राइस आती है, यहाँ पे आने दें, देखें बिहेवियर क्या है, ठीक है। एक साइड में मूवमेंट इस वक्त आपके सामने चल रही है, सही है। तो ये बॉटम पे पहुँच चुके, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपने 1000 शेयर खरीदना है तो आप 100 200 300 शेयर खरीदें, आपने 10,000 खरीदना है तो 1000 2000 खरीदें, इससे ज़्यादा ना खरीदें, ठीक है। ये मनी मैनेजमेंट है और इसको होने दें, क्योंकि देखें मार्केट के सेंटीमेंट को समझे, शेयर्स के सेंटीमेंट, शेयर प्राइस के अंदर जो सेंटीमेंट चल रहा है उसको समझे, ठीक है। और उसके मुताबिक जो है फिर आप लॉट्स में, छोटे छोटे लॉट्स में जो है वो बाइंग करते जाएँ, ठीक है। अब समटाइम कुछ दोस्त जो हैं जब ये ट्रेड दिया, अभी भी वो इस हवाले से शायद कुछ लोग खुश नहीं थे कि जी ये ऊपर 640 तक क्यों नहीं गया, ठीक है। तो ये अब और क्या दिया जाए, मुझे नहीं समझ आती कि इतना 618 तक चला गया, यहाँ से ट्रेड दिया था और यहाँ तक चला गया 618 तक, तो और क्या हो, ठीक है। तो आगे ट्रेड को मैनेज करना, प्रॉफिट टेकिंग करना, ये तो फिर एक इंडिविजुअल के एंड पे आता है ना। देखें मैं किसी का जाके हाथ पकड़ के तो अब ट्रेड नहीं करवा सकता किसी को, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें तो डेफिनेटली आपको खुद अपने एंड पे भी करनी होंगी, अगर नहीं करेंगे तो वो फिर इस तरह तो ट्रेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे चलते हैं बाइकों का देखें सीन कुछ इस तरह की, ये ट्रेंड आप देख रहे हैं कि इस ट्रेंड के साथ इसकी प्राइस ऊपर यहाँ से एक दफ़ा ये नीचे आई है, और बाकी ये स्ट्रांगली जो है यहाँ पे प्राइस रुकी रही है। एक चांस था कि यहाँ से ब्रेकआउट दे और 11.30 और 12.40 की तरफ जाए। ये देखें मैंने इसी लिहाज से ये मैंने रोका है, ये आपको दिखाने के लिए ये मैंने ट्रेड दिया था 9.80 से लेकर 10.30 के दरमियान में बाइंग करें। 11.30 से 12.40 का टारगेट रहेगा और 9.50 का स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए आज 9.50 का हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा, सारा कुछ ओके नहीं होगा, जो चीज़ गलत मतलब हमारी परसेप्शन या हमारी ज्यूमिंग गलत होगी वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो यहाँ से ये प्राइस अब आराम से इस लेवल तक 8.20 का जो लेवल है, सही है, यहाँ तक जाने के इसके मैक्सिमम चांसेस मौजूद हैं, सही है। थोड़ा बहुत 10-20 पैसे का यहाँ से अगर कोई ऐसा डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है 8.50 पैसे के पास या 8.60 पैसे के पास, तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन जो हमें
सामने एक पिक्चर के मुताबिक जो चीज़ एक लेवल नज़र आ रहा है वो 8.20 का है। तो अब हुआ क्या देखें, यहाँ पे मैं ये समझाने के लिए छोड़ा क्योंकि ये मैंने 26 तारीख को ट्रेड दिया था कि हमारा स्टॉप लॉस हो गया हिट। हाँ, अब यहाँ पे इस रेंज में अगर किसी ने बाइंग किया है, ठीक है, 50 पैसे या 30 पैसे का लॉस हुआ, ठीक है, लेकिन आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है कि आप यहाँ से 8.20 से आराम से इसको बाई करेंगे जब, तो वो सारे का सारा लॉस भी रिकवर होगा और इंशाल्लाह प्रॉफिट में भी आएंगे। देखिए मार्केट के अंदर जो ये बात समझ लें, सब लोग समझें कि प्रॉफिट टेकिंग और लॉस बुकिंग ये करना पड़ेगा आपको, सही है, ये सीखना पड़ेगा। वन वे कोई भी चीज़ नहीं चलती। मार्केट के अंदर आपको लॉस बुक करना आना चाहिए, लेकिन लॉस मिनिमम रहना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको ये चीज़ वाज़े तौर पे नज़र आएगी। अगर कोई ये कहता है कि नहीं जी बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो फिर वो छोड़ दे मार्केट को, कुछ और काम कर ले, ठीक है, हो नहीं सकता इस तरीके से, पार्ट ऑफ गेम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट शेयर पे, फ्लाइंग सीमेंट का किसी भाई ने पूछा था, तो उसका इस तरह है कि देखें ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसका 11 से लेके 11.50 का, ये मैंने निकाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेंज भी बनी हुई है, अगर आप देखें तो जब प्राइस ऊपर से गिरी है तो यहाँ से सपोर्ट, इसके आसपास से सपोर्ट ली गई, 14 के पास गई, फिर नीचे, अब वापस ये यहाँ से 11 से लेके 11.50 के से सपोर्ट लेके ऊपर 14 तक जा सकता है, ठीक है। अब इसको ये इस तरीके से समझना है, इसका प्राइस एक्शन समझ लेना है कि इसमें ज़रा स्लो मूवमेंट होती है। आप कैंडल्स की फॉर्मेशन को देख सकते हैं, कैंडल्स किस तरह की बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम भी बात का ले जाते हैं ऐसे शेयर, ठीक है। तो ये नहीं समझना कि फौरी आएगा तो फौरी 14 के पास चला जाएगा, लेकिन आएगा यहाँ से रिवर्सल होगा तो मैक्सिमम चांस रहेंगे 14 तक जाने के, या इसके आसपास 13.70, 80, 90 के पास जाने के, ठीक है दोस्तों। ये फ्लाइंग के अंदर हो गया। आगे चलते हैं, पेल का पूछा था, पेल का लास्ट देखें जो ट्रेडिंग होती रही है ये 34.70 से लेके 36.40 के दरमियान में, ये जो कैंडल्स की फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये प्राइस देखें काफ़ी देर तक यहाँ पे स्टार्ट रही है, ब्रेकडाउन हुआ और ये वापस 29 और 30 के लेवल के पास आ गए, सपोर्ट लेवल के पास आ गई। अभी रिवर्सल नहीं हुआ, ये बात समझ लेनी है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे आ चुकी है प्राइस। यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है, या एक दिन वेट कर लिया जाए इसके अंदर एंट्री का, यहाँ से ग्रीन कैंडल एक बन जाए, इस कैंडल का 50% एनगल्फ हो जाता तो आप एंट्री आराम से ले सकते हैं। वापसी पे 1 रुपया छोड़ भी दिया जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कन्फर्म होगा कि आगे फिर ये 34.70 तक आराम से प्राइस चली जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप मतलब अलर्ट रहें, रिवर्सल आता है तो फिर आप एंट्री लें। लेकिन थोड़ा सा बता दूं, चूँकि मार्केट ये थोड़ा मार्केट ट्रेंडी शेयर है, मार्केट को फॉलो करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर सम टाइम हो सकता है, ये मैंने जैसे 29 और 30 के दरमियान लिखा है, थोड़ा सा नीचे से होके ये जो लेवल है, ठीक है, 38.70 का, यहाँ से फ्लिप साइड से होके ऊपर को चला जाए, लेकिन मैक्सिमम चांस रहेंगे कि ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। पहले हो गया। आगे आ जाए एंग्रो का। एंग्रो का भाई ने पूछा था, देखें एंग्रो के अंदर क्या सीन चल रहा है इस वक्त कि एंग्रो की जो रेंज है नीचे 277 से लेके ऊपर जो है ये 320 तकरीबन, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, जो रेंज है 316 से 320, 316 से ये 320, ठीक है दोस्तों। ये जो रेंज है ये ऊपर की रेंज है, इस रेंज तक प्राइस जाती है और वापस फिर ये एक रेंज डेवलप हुई है। लेकिन रेंज के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है उसको समझना है बेसिकली कि प्राइस का मूव क्या है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हुआ क्या कि यहाँ से एक ट्रेंड चला था, ये देख सकते हैं आप, ट्रेंड चला, इसको मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि सपोर्ट समझने में आसानी हो। प्राइस इसके अंदर रही और ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ब्रेकडाउन लास्ट जब डिप आई है, ब्रेकडाउन होने के बाद ये प्राइस 277 के पास एग्जैक्टली आई, यहाँ से सपोर्ट लिया और मैंने ये मतलब इसका ट्रेड दिया था कि 306 तक ऊपर जा सकता है और इस तरह, ठीक है। तो ये जो लेवल था यहाँ तक देखें एग्जैक्टली प्राइस गई, फिर नीचे आई,
यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लिया और ये ट्रायंगल एक बननी शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इसमें भी सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे मार्केट का जैसे सेंटीमेंट चल रहा है उसके लिहाज से ये चांस रहेंगे कि ये जो लेवल माइनर लेवल है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इसका, क्योंकि ऊपर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो ये नीचे 277 तक आने के चांसेस इसके रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरीके से समझ के ट्रेड करना है आपने। आगे चलते हैं, INIL का है स्टेटस। देखें INIL इस वक्त 190 की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के ऊपर प्राइस इसकी खड़ी है। ठीक है, ये इसकी एक बेसिकली रेंज डेवलप हुई है, आप देखें तो ऊपर 219-20 तक जाता है और नीचे जो है 190 तक। एक दफ़ा इसने ये जो है आप 242 का ज़रूर बनाया था, अभी इसके इसने ब्रेकआउट भी दिया था, लेकिन ब्रेकआउट ये फेल हुआ, नीचे आया और प्राइस वापस 190 के पास आ गई है। ये ट्रेंड भी इसने ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, ये थोड़ी सी एक ख़तरनाक बात हो जाती है कि ये ट्रेंड जो है यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया है इसने। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको यही 190 का लेवल ही कंसिडर करना है, फौरी रश नहीं करना, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनने दें एक, उसके बाद इसके अंदर एंट्री लें। लेकिन अगर आप देखें कि इसके नीचे प्राइस जाना शुरू हो जाती है तो फिर आप इसको लीव कर दें, ये मज़ीद नीचे आपको और 178 के पास भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये देखें, आपने सामने चार्ट को देखते रहना है, आपने कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट वाचिंग करनी है और जैसी एक कंडीशन डेवलप होती है उस कंडीशन के अगेंस्ट हमने डिसीजन ले लेना है। वो मुश्किल नहीं है अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो। आगे चलते हैं, ASTL का भाई ने पूछा था, तो ASTL के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, ये 41 से लेके 41.50। ठीक है, यहाँ पे इसने एक कह लें कि लेवल जो है ब्रेक डाउन किया है नीचे। सही है, तो अब यहाँ पे जो लेवल मेरे पास मैंने बीच का लेवल निकालने की कोशिश की है इसमें, लेकिन ये 32 से लेके 33 के दरमियान सपोर्ट लेवल ही निकल के आ रहा है, दूसरा कोई सपोर्ट लेवल नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आने के चांसेस एक हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर से अगर हम चेक करें तो इसका जो ये ट्रेंड आ रहा है ये देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे की तरफ जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ तक आने के इसके चांसेस 32 से 33 के दरमियान हो सकते हैं। आगे चलते हैं, GGL क्या है। GGL मतलब इसने लास्ट जो था 32 से लेके 33 का ब्रेकआउट दिया था और ऊपर हाई इसने बनाया था 46 के पास। अब वहाँ से इसके अंदर प्राइस रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा आई है। इस कैंडल के ऊपर भी आप देखें कि विक एरिया काफ़ी ज़्यादा, और ये कैंडल का स्प्रेड देखें और रेंज भी देखें तो काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है। एक दिन के अंदर जो है ये 46 से लेके नीचे जो है 40 के पास है। एक दिन के अंदर 5 रुपये की गिरावट आई है, इसका मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसमें वीकनेस आ चुकी है। अब अगर हम ट्रेंड को देखें और सपोर्ट लेवल्स को देखें तो करीब भी ये 32 से 33 तक आ सकता है। अभी इसकी प्राइस 38 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे आके हम देखेंगे कि भई आया ये सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर इसने यहाँ पे सपोर्ट ले ली, जो कि मैक्सिमम चांस रहेंगे कि हाँ ले सकता है। ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर नीचे 30 तक आराम से नीचे आ जाएगा। यहाँ से ये चला था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये ट्रेंड का भी लेवल बनता है और यहाँ पे सपोर्ट लेवल भी बन रहा है। ये GGL का हो गया। अच्छा, ये डेट पुरानी मेरी लिखी हुई है, ये कुछ शेयर्स के अंदर इस तरह का सिलसिला एक्चुअल में रहता है। चार्ट मेरे पास बने होते हैं तो वो पुरानी डेट होती है, इसलिए ये नहीं समझना कि तो कोई ऐसे, ये आज की मतलब मैंने डेट जो है एनालिसिस की डेट डाल दी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे MLCF का पूछा गया है। ठीक है, तो MLCF में जो इसकी प्राइस का जो ट्रेंड चल रहा है, ये मैंने लाइन जो ड्रा की इसके ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली जो है प्राइस आई है, लेकिन इसने जो इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आया है कि 42.50 का इसका बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था, ये जोन था बेसिकली, ये जो है ये इसने ब्रेक डाउन किया। ठीक है, अब ये ब्रेक डाउन किया है तो प्राइस एक ड्रास्टिकली नीचे आ रही है, तो लेकिन ज़्यादा नीचे आने इसके नीचे आने के चांसेस मिनिमम होंगे। ये जो है 39 से 40 के दरमियान में कहीं भी सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, लेने के इसके मैक्सिमम चांसेस होंगे। सही है दोस्तों, आगे चलते हैं। GGL, ये चार्ट मैंने पहले भी शेयर किया है, ये देखें 26 तारीख का बना हुआ है। ठीक है, इसको भी मैं डेट डाल देता हूँ आज की। तो
ट्रिपल जी एल के अंदर देखें, मैं बार बार ये एक चीज़ कहता रहा हूँ कि इसकी जो जो रेंज है 13.70 से लेके 14.20, बाइंग रेंज है, सेलिंग रेंज जो है 16.70 से 17.50, मिड रेंज जो है जहाँ पे थोड़ी देर ये सस्टेन भी किया है वो 15.50। अभी देखें एग्जैक्टली प्राइस जो है 15.47 के ऊपर खड़ी है, इसकी क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राइस के अंदर गिरावट आई है वो तेज़ी के साथ नीचे आई है, ठीक है। अब ये जो तेज़ी के साथ आई है तो ये एक चांस रहेंगे कि ये वाला लेवल सस्टेन नहीं रहेगा और नीचे ये 13.70 से लेके 14.20 की जो ये बाइंग रेंज है, एक साइडवे मूवमेंट में ये चल रहा है, तो यहाँ तक आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, आराम से, ठीक है। तो इसके यहाँ तक आने का वेट करें, बेहतर होगा। यहाँ से रिवर्सल जो है तेज़ी के साथ आना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, सही है। तो बाकी ये देखें, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, शेयर प्राइस की मूवमेंट को समझें। अगर थोड़ा नीचे आ गया है आपकी बाइंग से, उसको सेल करके नीचे से बाई करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एक्टिविटी करेंगे, प्लेइंग करेंगे तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब आपको गेट होगा। अगर आप लेके बैठे रहें या इस तरह, ठीक है, वो इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं मतलब उनके लिए तो ठीक है वो चीज़, लेकिन जो है जो ट्रेडिंग करता है, जैसे हम लोग हैं करने हैं, ट्रेडिंग करते हैं या इस तरह, तो उनके लिए ये चीज़ फिर वो ठीक नहीं होती, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जी टेली, मशहूर मरूफ शेयर, मतलब ब्रेकआउट दिया इसने 8.20 से 8.50 का और सीधा ऊपर 17 रुपये तक चला गया, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखें ट्रेड कैसे करते हैं आपने, सही है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि किस तरह की इसमें सेलिंग हो रही है। अब यहाँ पे जो इसने 17 से लेके नीचे आई प्राइस 14 तक, यहाँ से इसने सपोर्ट ली और वापस फिर उसके आसपास जाके फिर सेलिंग आना शुरू हो गई है, सही है। अब ये काफ़ी रिस्की शेयर है, ठीक है, मैं इसमें ट्रेड बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, सही है। जो करना चाहता है करे, क्योंकि देखें लेने का टाइम था ये वाला कि जब 8 रुपये से ये निकला था, ये होता है बेस्ट बाइंग लेवल, 9.50 पे इसको लिया जाता और फिर ऊपर छोड़ दिया जाता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब ये चीज़ है कि अगर ये जैसे ये प्राइस इसके अंदर गिरावट आ रही है तो ये 14 का लेवल मुश्किल लग रहा है कि सस्टेन रहे। अब ये जो मैंने ट्रेंड ड्रा करने की कोशिश की है तो यहाँ पे 12.80 तक फिर आके ये सपोर्ट नीचे लेगा, ठीक है। इस लेवल पे कोशिश करें कि बाइंग ना करें, बहुत रिस्की हो जाएगा। यही प्रॉब्लम होती है, शेयर जब आप अपनी पीक पकड़ लेता है फिर हम बाइंग करते हैं, वो नीचे आ जाता है, फिर हम कहते हैं जी लें जी, ये गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, मार्केट को गालियां देते हैं या किसी और को गालियां देते हैं। हमें मतलब एक पीक पे चीज़ है, इसका जो बेस्ट बनेगा, अब जो लेवल बनेगा बाइंग का, वो 17 से ऊपर निकले, 17.20 से ऊपर निकले प्राइस, यहाँ से ऊपर निकले फिर बाई करें, या फिर मिनिमम पे यहाँ पे 12.80 के पास है, टेंट के सपोर्ट के पास, तो फिर इसके अंदर बाइंग की जाए, ठीक है, उस वक्त तक वेट किया जाए। चले आगे चलते हैं जी। DGKC का भाई ने पूछा था किसी ने, DGKC के अंदर देखें जो ट्रेड होता रहा है लास्ट 114 से लेके 128 के दरमियान प्राइस रही है, ये वाला जो लेवल था 128 और 114। अब यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन हुआ और इस इम्पोर्टेंट लेवल का भी ब्रेकडाउन हो गया। अब जो आगे क्लियर हमें नज़र आ रही है चीज़ के 100 या 102 तक जो है ये आके यहाँ तक प्राइस आने के चांसेस होंगे, ठीक है। और ये शेयर चूँकि हैवी वेटेज है तो ये आराम से 4-5 रुपये नीचे गिरना इसके लिए कोई मसला नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ भी आप इस चीज़ को समझ के आपने ट्रेड लेना है DGKC के अंदर। आगे चलते हैं। हम नेटवर्क का भी मैं अक्सर बताता रहा हूँ, ये 25 तारीख की डेट लिखी हुई है, उस वक्त से उससे पहले भी बल्कि मैं बताता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें अब क्या है कि रेंज मैंने ये 5.70 से लेके 6.0 के दरमियान में मैंने ये लिखा था कि यहाँ पे आए तो आप हल्की हल्की बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेस्ट होगा जब ये 5.30 के पास आती है प्राइस यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं कि ये प्राइस एग्जैक्टली उसी जोन में आ चुकी है, लेकिन अभी रिवर्सल नहीं आया, ठीक है। अभी मुसलसल नीचे आती जा रही है, प्राइस क्लोजिंग को देखें तो मुसलसल नीचे की तरफ प्राइस जो है वो गिर रही है।
तो इसको आने दे नीचे, थोड़ा कहीं पे ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर हम उसके ऊपर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक ट्रेंड डेवलप हुआ है, या कह लें कि जो सेलिंग प्रेशर है वो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। अब यहाँ से अगर होती भी है तो ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा काफ़ी देर के लिए, ठीक है। फौरी तौर पे इसका रिवर्सल होना, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना ज़रूरी है। देखें, दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आप बिल्कुल बॉटम पे चीज़ को ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत होती है, फिर वो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाती है। एक होता है ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं जो कि जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इससे ऊपर प्राइस निकलती है तो फिर वो बाई करते हैं, फिर वो तेज़ी के साथ, ठीक है, तेज़ी के साथ प्राइस जो है ऊपर की जानब जाती है। तो अब आप खुद इस चीज़ को समझ के ट्रेड कर सकते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना। पेनी शेयर है, छोटा शेयर है, तो फिर ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लेता है ऊपर जाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। GA चैनल का पूछा था। GA चैनल का देखें, ये लास्ट मेरा 25 तारीख का चार्ट बना हुआ है, इसको भी मैं चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट लेवल है 90 से 91, अभी है 93 पे प्राइस। तो जो सपोर्ट लेवल है ना, ये वाला बन रहा है यहाँ, ये जो जोन है बेसिकली, ये नीचे प्राइस 88 से लेके ऊपर 92 तक, ये जो जोन है ना, या यहीं से इसमें जो है ना ये प्राइस जो है इसकी सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। एक अच्छा पैटर्न डेवलप हुआ हो, यहाँ से लेके ऊपर 104 तक जाने के इसके मैक्सिमम चांसेस होंगे, ठीक है। तो इसको आप 88 तक, 90 तक, यहाँ से आप थोड़ी थोड़ी बाइंग जो है वो करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टॉप लॉस का ध्यान में रखिएगा। अगर 90 ये जो लेवल है 88 से प्राइस नीचे जाती है तो आपने फौरी एग्जिट करना होगा। 85 86 के पास ये भी चीज़ है, स्टॉप लॉस का लाजमी इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेंगे तो समझे कि आपने एक जैसे सेफ्टी गार्ड होता है वो आपने नहीं बिठाया, ठीक है, तो किसी वक्त भी फिर चोरी हो सकती है। आगे चलते हैं। ILP का स्पेशली अयूब साहब ने पूछा है, अयूब मिर्ज़ा साहब ने, तो उनके क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टेड है इसमें, स्पेशली उनके लिए है। देखें, इसके अंदर क्या है कि ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है। अगर आप इसके फंडामेंटल्स वगैरह की स्टडी करें तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम कह लें, जो एक चीज़ है कि ये एक ना ऐसे समझे जैसे साइड आइटम आती है ना, उस तरह की चीज़ है, साइड आइटम शेयर है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट का शेयर नहीं है। शेयर हमेशा वही चलेगा जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट होगा, जिसमें बिग मनी जो है वो इन्वॉल्व होगी या उसका इंटरेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप समझते हैं, जानते हैं कि बहुत सारे शेयर ऐसे हैं कि जो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स के शेयर हैं, जो डिविडेंड भी देते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन क्या है कि वो मतलब उनमें कोई काम ही नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब कुछ शेयर हैं उनके फंडामेंटल कुछ भी नहीं है, लेकिन बस वो बिग मनी इन्वॉल्व है उसमें और उसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के हवाले से शेयर है। ये आप देख सकते हैं कि इतनी गिरावट आई है, लेकिन ये 65 के पास खड़ा है। अब ये इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 60-61 का है, ठीक है। यहाँ पे आए तो आप आंखें बंद करके इसको बाई कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ऊपर टारगेट जो है 65 का, पहला, दूसरा 68 का रहेगा, सही है। लेकिन 60-61 से नीचे अगर क्लोजिंग देना शुरू करे तो फ़ौरन एग्जिट भी करना होगा, फिर वो नेक्स्ट लेवल 50-55 तक के आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा शेयर है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस हवाले से, और बहुत ज़्यादा मार्केट को जो लोग नहीं देख सकते डेली बेसिस पे या वैसे, तो वो ऐसे शेयर्स के अंदर एक लेवल के ऊपर एंट्री ले लें 60-61 के ऊपर, और ऊपर जाने का इसका वेट करें, ठीक है। तो ये एक अच्छा शेयर है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। BGL, देखें BGL जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या जानते हैं पुराने, मैंने काफ़ी अरसे से, कुछ 6 मंथ बिफोर ये चीज़ बताई थी कि ये अपने लेवल जो है 14 का लेवल ऊपर करेगा, ठीक है। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो तस्दीक भी करना चाहिए उनको कमेंट्स के अंदर, ये मैं कहता रहा हूँ। अब इसके अंदर ये है कि देखें इसने अपने लेवल से पूरा कर लिया है,
अब यहाँ पे इसके अंदर एक स्ट्रक्चर डेवलप होने दें, अभी कोई ट्रेड ना करें इसके अंदर, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लेवल वही था कि आपने नीचे से, जब मैंने इसकी ये 8-9 के पास था तो उस वक्त इसका कहा था कि यहाँ पे बाई कर लिया जाए तो ये ऊपर काफ़ी चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कोई क्लियर डायरेक्शन अभी क्लियर नहीं हुई, ठीक है। जब तक ये अपनी कोई स्ट्रक्चर डेवलप नहीं करता, एक साइडवे मूवमेंट या यहाँ से 14-15 का ब्रेकआउट दे और ऊपर निकले, तो फिर उस वक्त इसको फास्ट ट्रैक के हवाले से या फास्ट मूव के हवाले से बाई किया जा सकता है, ठीक है। अभी इसके अंदर बिल्कुल भी किसी किस्म का ट्रेड ना लिया जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। एवीएन का पूछा था। अच्छा, एवीएन के अंदर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, यहाँ पे प्राइस इस वक्त इसकी आ चुकी है। ये जो लेवल है ये तकरीबन ये मैंने लिखा है 80 सपोर्ट लेवल है इसका, ठीक है जी। तो यहाँ पे आती है प्राइस, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस होंगे कि इसके यहाँ से रिवर्सल दे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनना शुरू होती है या रिवर्सल आता है तो फिर हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। टारगेट ऊपर का 94-95 का रहेगा, सेकंड टारगेट 101 से 102 का। नीचे जो है फ्लिप साइड अगर ये 77 के पास आप इसका स्टॉप लॉस रखेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। नेटसोल, ये भी काफ़ी मशहूर मरूफ शेयर है, इसमें बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह कमाया भी है और लॉस भी इसी तरह ही किया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या सीन चल रहा है और आगे क्या हो सकता है ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। ये स्पेशली देखें, जब ये ऊपर से गिरा है नीचे 300 से नीचे आना शुरू हुआ तो मैंने उस वक्त जो लोग मुझे फॉलो को मैंने बताया था कि ये 150-160 के दरम्यान आके सपोर्ट ले सकता है। यहाँ से सपोर्ट ली, ऊपर मैंने ये भी फिर बताया था 184 तक ये जा सकता है। यहाँ से रिजेक्शन आई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ और फिर वापस रिजेक्शन हुई 184 से। और अब लास्ट क्या हुआ है देखें, इसके अंदर लास्ट ये हुआ है कि 184 से प्राइस इस जोन से नीचे आई है और ये गैप डाउन ओपनिंग हुई है। इस कैंडल के ऊपर गैप डाउन ओपनिंग हुई है और एक मारूबोजू कैंडल बनी है, ठीक है। ड्रॉ मतलब सीधा नीचे जो है ना वो प्राइजेस की आई है, कोई थोड़ा बहुत सस्टेन नहीं की। अब इसके अंदर ये एक साइन हो सकता है, अभी जो ये कह लें कि अलार्मिंग है कि ये 150 और का ये जो अभी क्लोजिंग हुई है 157 पे, कि ये 150 का लेवल शायद सस्टेन ना करे, ठीक है। इस मूव में ये जो है 150 का लेवल सस्टेन शायद ना करे और ये इस जोन के ये जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट एरिया कहूँगा मैं इसको, ठीक है, 125 से लेके 137 यहाँ तक प्राइस के आने के मैक्सिमम चांसेस मेरी नज़र में मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से इसमें तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो आप यहाँ पे मतलब एक पहले से भले बाइंग लगा के रख दें, बाइंग करें तो यहाँ से एक अच्छा एक पुल बैक जो है वो वापस मिलेगा ऊपर 150-160 की तरफ का, ठीक है। अभी ज़रा थोड़ा एहतियात रखिएगा, हो सकता है ये 150 तक आके थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाए तो यहाँ पे ट्रैपिंग के चांसेस होंगे। रिवर्सल कन्फर्मेशन होने दीजिएगा, उसके बाद ही इसके अंदर बाइंग करनी है, वरना फिर ट्रैप होने के चांसेस होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। HTL का पूछा था। अच्छा, HTL में देखें किस तरह है कि एक लेवल था, यहाँ से मैंने दिया था लास्ट जो था, यहाँ पे प्राइस जो है वो सस्टेन कर रही थी इस लेवल पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा सस्टेन कर रही थी इसमें, ठीक है। और एक चांस थे उस वक्त मैंने कहा था कि ये 76 तक ऊपर चला जाएगा, सही है, यहाँ पे ये था चांस, लेकिन ये ब्रेक डाउन हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया, नहीं ऊपर जा सकी। हमारे स्टॉप लॉस मैंने उस वक्त 68 के पास तकरीबन दिया था इसका स्टॉप लॉस। तो अब ये प्राइस इसकी 61 तक नीचे आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मतलब क्या चांसेस हैं आगे कि कहाँ से ये सपोर्ट यहाँ से नीचे ले सकता है, तो उसमें मतलब जो मुझे समझ आती है या मैंने जो समझा है इसको, ये तकरीबन आपका जो लेवल है ये वाला 57 के पास, ठीक है,
57 के पास जो प्राइस है ये आके सस्टेन हो सकती है। ठीक है दोस्तों, 57 के पास तो ये 61 पे है, तो 3-4 पे मज़ीद नीचे आराम से नीचे गिर सकती है। लेकिन अब ये होगा नेक्स्ट कि यहाँ से मैं ड्रा कर देता हूँ, ये जो लेवल है यहाँ पे तक प्राइस आ सकती है। ये तो ख़त्म हो गया लेवल, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया क्योंकि अब ब्रेकआउट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आके इसको देखेंगे 57-58 के पास आके क्या करती है प्राइस इसकी। यहाँ पे साइड वे मूवमेंट होती है या मज़ीद नीचे की जानब जाती है। लेकिन अब इसके ये वीक हो चुका है, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, इसके अंदर ट्रेड ना लिया जाए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इतना इसने हाई बनाना था या करना था वो कर लिया। अब ये यहाँ पे आएगा, साइड वे मूवमेंट होगी, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, फिर कहीं जाके अगले लेवल जो है ना ये 72 तक के देखने को मिलेंगे। उस वक्त तक बेहतर है इसके अंदर ट्रेड ना लिया जाए। आगे चलते हैं GHNI का। GHNI के अंदर देखें जो रेंज डेवलप हुई हुई है वो 236 से लेके 271 के दरमियान में हुई हुई है। ठीक है, नीचे यहाँ तक प्राइस आती है और वापस फिर ऊपर की जाना। अभी ये लास्ट जो क्लोजिंग हुई है 245 के पास हुई है, अभी इसको 236 के पास आने का वेट किया जाए। ठीक है, तो वहाँ पे फिर फ्रेश बाइंग आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, OGTC का भाई ने पूछा था, तो OGTC में देखें अभी इस वक्त 91 के पास है प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे एक मूव ज़रूर आया था एक दिन के अंदर, इसने नीचे से 92 93 से लेके ऊपर 99 तक गई प्राइस, लेकिन फिर नीचे आना शुरू हो गया। अब क्लियरली एक है कि 88 तक इसकी प्राइस आराम से नीचे आ जाएगी। 88 पे आके देखेंगे कि आया इसके अंदर जब रिवर्सल आता है, कोई सिग्नल कन्फर्मेशन होती है रिवर्सल की, तो फिर हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे FCCL का एक भाई ने पूछा था। FCCL की जो रेंजेस हैं ये मैंने ड्रॉ की हुई हैं। अब पहले ये जो ट्रेड हुआ है 24.80 हाई, तो खैर इसने ये 26-27 का बना के नीचे प्राइस आई इसकी 21.85 तक। यहाँ से थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद 24.80 और वापस अब ये प्राइस इस जोन में आ चुकी है, ये जो एरिया है। तो यहाँ पे 21.85 के पास जो है प्राइस के आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसको ये समझ के आपने ट्रेड करना है। आगे चलते हैं, JSCL का भाई ने पूछा था। तो लास्ट ये मेरा पुराना चार्ट है, मैंने इसमें लिखा था कि 18 से 19 की रेंज में जो है ना बेस्ट बाइंग जो है वो लेवल है एक इसका। तो यहाँ पे देखें प्राइस इस वक्त 18.93 है, तो ये नीचे मज़ीद नीचे आने के चांसेस इसके हैं। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि अब ये जो आगे नेक्स्ट ट्रेड होगा ना, ये मत समझें कि वापस ये जो आप लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं 34 की तरफ चला जाएगा, इतनी जल्दी अब नहीं जाएगा ये। ठीक है, ये यहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 18-19 से लेके यहाँ से ऐसे होगा, इसके अंदर कुछ इस तरह का सीन बनेगा कि प्राइस जो है यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ से ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे ये थोड़ा सा 2 रुपये ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर कहीं एक ब्रेकआउट दे दिया इसने तो 22 तक चला जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का इसके अंदर सीन चलेगा आगे आने वाले वक्त में। ठीक है, इसलिए ज़्यादा होप पे नहीं रहना कि पता नहीं ये क्या कर देगा, क्योंकि हमारे साथ यही मसला होता है कि जब एक दफ़ा कोई शेयर इस तरह चल जाता है ना तो हम उसके पीछे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हालांकि नेटसोल की मिसाल मौजूद है, टैली की मौजूद है, और भी इस तरह के बहुत सारे शेयर हैं। ठीक है, जब वो एक दफ़ा प्लेइंग हो गई, उसके अंदर कंप्लीट हो गई, उसने अपने ट्रेंड ब्रेक कर दिए, नीचे आ गई। अब आप देखें इसके अंदर ये यहाँ से ट्रेंड चला था। ठीक है, ये जब कहीं 6 रुपये पे था, पिछले साल की बात है। ठीक है, तो ये यहाँ से इसने अपना ट्रेंड ब्रेक डाउन कर दिया, अब ख़त्म गेम हो गई इसके अंदर। अब अगली स्ट्रक्चर पता नहीं कितना टाइम लेगा, साल, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो फिर इसके अंदर अपसाइड मूव नज़र आएगा। तो दोस्तों ये आज की अपडेट थी शेयर्स के हवाले से। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, आपने कंप्लीट वीडियो देखी होगी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आए, जो सब्सक्राइबर हैं, और जो नहीं हैं वो सब्सक्राइब करके जाएं। और देखें आप लोग माशाल्लाह, मैं देखता हूँ 400 व्यू, 300 व्यू, 500 व्यू आ रहा होता है, तो लाइक भी उतने होने चाहिए। ठीक है, ताकि थोड़ा
यार अप्रिसिएशन रहती है, इससे कोई एक क्लिक से कोई मेरा ख्याल है कोई कुछ नहीं होता, आपका कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो अप्रिसिएशन होगी, मेरा भी दिल बढ़ेगा कि हाँ यार और आप लोगों के लिए काम किया जाए, ठीक है दोस्तों। तो ये इस हवाले से अपडेट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह का सिलसिला चलता रहेगा। चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। उसके अलावा जो ऑफ़र भी दी हुई है आप लोगों को पता ही है, वो इंशाल्लाह जल्द पूरी कहने के टाइम आने वाला है। काफ़ी तेज़ी के साथ चीज़ें ऊपर जा रही हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है जी। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने वीडियो देखी, शुक्रिया सबका, खुदा हाफिज़।